एक अस्पताल की गलती की वजह से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देता हूँ, बहन की शादी किए हुए लगभग बेटी गई है, उन पे क्या गुजर रही होगी, उनका दर्द तो वही समझ सकते हैं। हम तो बस ये तो जैसे ही आज रूम से बाहर आया, देखो जी आज का मौसम कुछ ऐसा है, हल्की हल्की दोस्तों बारिश की बूंदाबांदी हो रही है। हाँ तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ व्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है लोकेश्वर और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से शहर अगस्त्या मुनि से, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो चलिए जी, आपसे कितनी कुछ बात तो करते हैं आज के नई ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो ही भाई अगस्त मुनि शहर से। बाकी दोस्तों आज के मौसम की बात करिए, मौसम देखो भाई, मौसम तो दोस्तों ख़राब ही है। कल रात को भी बहुत भयंकर बारिश आई थी दोस्तों, और हल्की हल्की बारिश की बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई है। छोटा भाई तो सुबह रनिंग करने चला गया था। मेरी भी तैयारी है दोस्तों मार्केट और कॉलेज की तरफ जाने की। ऊपर रूम से मैं इधर दीपक भाई की दुकान में आ गया हूँ। भाई बड़ा ठीक है, कैसे हो आप? और तबीयत ठीक है? लगे हो? मैं आ गया था कल शाम को। वो ठीक है ना? सब बढ़िया, सब बढ़िया, बस सब बढ़िया। चलो तब चलता हूँ अभी कॉलेज की तरफ, तब मिलते हैं, ठीक है? सब चाय नहीं। तो हम कॉलेज के पास में पहुँच गए हैं। बाकी आज छोटे भाई का एडमिशन कराना है। हाँ भाई, हर हर महादेव, क्या हाल है? बढ़िया। कहाँ कराना है तेरा एडमिशन? है किस में है? खाली क्या? चलो दोस्तों पहले एडमिशन करा देते हैं इसका, अगर हो पाएगा तो, होगा तो क्यों नहीं, तो फिर भी देखते हैं। ऊपर चल। हेलो 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 भेज, प्रणाम। कैसे हो भेजे आप? तबीयत तुम्हें ठीक है आपकी? कहाँ है आपकी चरण? सब यही है, चरण आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे। बस 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 बस, इसका एडमिशन कराना था, हो जाएगा। हम इधर पंकज भेजी की दुकान में आ गए हैं। बाकी में एडमिशन भी हो रहा है और उसके लिए चाहिए 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और बाकी दोस्तों स्कूल की टीसी और आधार कार्ड। तो भाई दोस्तों यहाँ पे छोटे भाई के सब डॉक्यूमेंट्स दे दिए भैया। और कुछ चाहिए? आधार कार्ड आधार कार्ड भी दे दिया। पैसे तो नहीं लगते? पैसे नहीं लगते भाई। नहीं लगते ना? बाबा हमको यही चाहिए थी, निःशुल्क सेवा। बाबा वही चाहिए ना। हाँ तो दोस्तों एडमिशन कराने से पहले इसको पूछ लेते हैं, किसमें कराना है तेरा एडमिशन? मेरा बीएससी। क्या लेगा सब्जेक्ट? अभी लूंगा ना कुछ, क्या पता। क्या है भैया सब्जेक्ट, क्या है? बीएससी में मैथ्स फैकल्टी चाहिए कि बायो फैकल्टी चाहिए? मैथ्स पीसीएम। तो ये भाई पीसीएम लेगा, मैथ्स से पीसीएम ना पड़ेगा भी? उसकी फीस भी ज़्यादा है। पड़ेगा ना? हाँ तो ठीक है भैया, इसका आप उसमें कर दो, ठीक है। अभी दोस्तों छोटे भाई का एडमिशन भी हो गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भेजिए आपका। और अब आपको क्या है कि मार्च में परीक्षा फॉर्म भरना होगा। अच्छा, इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। बिल्कुल। तो वो उससे पहले एक चीज और है। हाँ। अभी हमने सिर्फ यहाँ से रजिस्ट्रेशन किया है, ये मत समझना कि एडमिशन हो गया है। एडमिशन का कंफर्म तुम्हें कंफर्मेशन मेल आएगी। ओके, इग्नू से। ठीक है। मेरा आपसे ये बोलने का मतलब है कि मेल चेक करते रहना है। हाँ। कहीं ऐसा न हो कि हम राम भरोसे बैठे हैं, उस हिसाब से होने वाला नहीं है। सही बात है, अपडेट होना रहेगा। बिल्कुल। मेल चेक करनी है। मेल पे अगर आपका एनरोलमेंट नंबर आता है, उस पे लिखा रहेगा कि डियर रेजिडेंट योर एडमिशन हैज बीन कंफर्म, इसका मतलब तुम्हारा एडमिशन हो चुका है। और अगर उसका ऐसा आता है, डिस्पेंसरी आती है कि आपका ये है वो है, वैसे तो होने वाला नहीं है, तब हम आपको पकड़ेंगे। आपको सचेत कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर आपको कुछ ऐसा आता है तो आपने हमें बताना है, हम उस पर देखेंगे क्या सुधारीकरण है। ठीक है, होगा तो नहीं, फिर भी ऐसा है कि अपने आप में सचेत रहना सही है। धन्यवाद आपका। का काम भी हो गया है, चले तब और थोड़ा कॉलेज में जाते हैं दोस्तों, वहाँ मैं पता करता हूँ क्लासेज चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, क्योंकि आजकल इलेक्शन की तैयारियाँ भी चल रही हैं, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है क्लासों में। तो चले, ठीक है भेजी बाय। तब तो भाई इसका काम कराने के बाद नीचे रोड में इधर राहुल बुला मिला है। कैसा बोला? और सब बढ़िया? आगे गर्लफ्रेंड से मिलके जीवल आगे हम गर्लफ्रेंड से मिलके जीवल। मेरे पास नहीं है चाबी। दोस्तों बहुत टाइम लगा इसके एडमिशन कराने में। अभी हम अंदर कॉलेज की तरफ जा रहे हैं।
इधर कॉलेज में आ गया हूँ। बाकी अंदर क्लास है तो मुझे तो लग रहा है मुश्किल ही चल रही होंगी। और यहाँ पे आजकल कॉलेज का काम शुरू हो रखा है, तो इधर नई बिल्डिंग बन रही है, ठीक है सामने काम चल रहा है, तो इसी के लिए ये मटेरियल आ रखा है, सरिया सीमेंट वगैरह जो भी है। तो दोस्तों अभी आपको इस ओर ले चलता हूँ कॉलेज के। ये देखो भाई दोस्तों, यहाँ काम चल रहा है। बाकी मिस्त्री भाई लोग तो सब लगे हैं इधर काम पे। कॉलेज में तो आजकल बस चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, और मैंने बस एक क्लास पढ़ी दोस्तों, उसके बाद क्लास नहीं थी। अभी मैं इधर दीदी के यहाँ आ गया हूँ खाना खाने। तो बाकी में दोस्तों खाना खाने के बाद अभी ऊपर छत में आ गया हूँ, और एक बहुत बुरी खबर और बहुत दुखद घटना है दोस्तों, और बहुत शर्मनाक भी है। मतलब बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, रोना आ रहा है दोस्तों कि ऐसा कहते हुए। मैंने दोस्तों पिछले ब्लॉग में अपने चैनल पे डाला था इसको, लोकेश कुमार ब्लॉग, बीच में पर उतना ध्यान नहीं दिया किसी ने। अभी मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको, हमारी एक छोटी बहन है जो हमारे बिल्कुल पास के गांव से थी, जिनका नाम था दोस्तों अनीसा रावत। अभी भी मेरी आंखों में वही घूम रही है, जिनका नाम था दोस्तों अनीसा रावत। और एक गलती की वजह से, और वो भी गलती किसकी, पिलखी अस्पताल वालों की और वहाँ के सर्जनकर्ताओं की, वहाँ के डॉक्टरों की, उनकी गलती से आज हमारी छोटी बहन हमारे साथ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, हमारी छोटी बहन अब इस दुनिया को छोड़ के चली गई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक अस्पताल की गलती की वजह से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देता हूँ, बहन की शादी किए हुए लगभग 1 साल हुआ था, और उनका जो ससुराल था वो घनसाली साइड था। घनसाली का एक छोटा सा गांव है, वहाँ उनका ससुराल था। तो बहन की डिलीवरी थी 6-7 तारीख को, उनकी डिलीवरी थी शायद, और डिलीवरी कराने के लिए ससुराल वाले उनको ले गए पिलखी अस्पताल, जो कि घनसाली क्षेत्र में पड़ता है, और उस अस्पताल को वहाँ के स्थानीय लोग खूनी अस्पताल भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ इसी प्रकार से पता नहीं कितनी सारी घटनाएं हो चुकी हैं और चली आ रही हैं और हो रही हैं, जिसमें कि दोस्तों कई सारे लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। छोटी बहन अनीसा के ससुराल वाले उनको डिलीवरी करने के लिए पिलखी अस्पताल में ले गए, और वहाँ पिलखी अस्पताल के सर्जनकर्ताओं यानी कि उन डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया, जो भी किया ऑपरेशन किया, डिलीवरी की, और डिलीवरी की गलत की, और ऑपरेशन भी किया बहुत गलत किया, और ऑपरेशन करने के बाद उनको छोड़ दिया, यानी कि बोला कि अब उनको घर ले जाओ या फिर रेफर कर दो। बिल्कुल दोस्तों, पहाड़ों में यूं ही इन अस्पतालों को रेफर सेंटर नहीं कहा गया है, ये सिर्फ अस्पताल नाम के हैं। हमारे क्षेत्र में, हमारे पहाड़ में सिर्फ और सिर्फ अस्पताल है दोस्तों, नाम के हैं ये। वैसे रेफर सेंटर, कोई भी मरीज जाता है वो देखते हैं, उनकी बस का नहीं होता है, वो सीधे ख़राब करके रेफ़र कर देते हैं कि छोड़ो रेफ़र कर दो, यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ। तो उसके बाद छोटी बहन अनीसा को पिलखी अस्पताल से रेफ़र करके श्रीनगर ले जाया गया। श्रीनगर से भी रेफ़र करके ऋषिकेश, और ऋषिकेश से रेफ़र किया उनको देहरादून इंद्रेश अस्पताल में। इंद्रेश अस्पताल में उनकी जाँच हुई, डॉक्टरों ने वहाँ फिर से ऑपरेशन किया, देखा कि अंदर क्या क्या दिक्कत है, और डॉक्टरों ने खुद बताया उनके गार्जियनों को, उनके घर वालों को कि देखो भाई, तुम्हारे सर्जन करता हूँ, तुम्हारे जो ग्रामीण डॉक्टर, जो पिलखी अस्पताल के डॉक्टर हैं, उनके हाल ये हैं, उनकी जो डिलीवरी कर रखी है वो कुछ इस प्रकार से कर रखी है। तो यानी कि बहुत गलत वे में वो डिलीवरी हुई थी, बहुत गलत ऑपरेशन किया था, जिसकी वजह से एक हमारी छोटी बहन को अपनी जान गंवानी पड़ी दोस्तों। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, और इसमें जो गलती है वो पिलखी अस्पताल वालों की है, वहाँ के सर्जनकर्ताओं की है, और दोस्तों हमारे इन भ्रष्टाचारी नेताओं की है, जो हमें सही सुविधा नहीं देते हैं, और हमारी भी है, क्योंकि हमारा युवा ना ही जागरूक है, ना ही हमारी मातृशक्तियाँ जागरूक हैं, और ना ही हमारे बड़े बुजुर्ग जागरूक है दोस्तों। तो 8 तारीख को छोटी बहन अनीसा ने इंद्रेश अस्पताल में दम तोड़ दिया, और अब वो हमारे बीच नहीं है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बुरा भी लग रहा है दोस्तों, बुरा इस बात का लग रहा है क्योंकि हमारे क्षेत्र की जनता जागरूक नहीं है। बहुत बुरी स्थिति है दोस्तों हर अस्पताल में अभी तक दोस्तों इस बहन को न्याय नहीं मिला। मैं भी घनसाली कल परसों गया था, आप लोगों ने देखा होगा, उस साइड गया था मैं, पर उस अस्पताल में जाना नहीं हुआ, और वहाँ हम भी ज़रूर जाएंगे। हमारा एक ग्रुप है, हमारे जो छात्र हैं, हमारा जो दल है, मैं उनको ले जाके वहाँ जाऊँगा, अगर मुझे टाइम मिलेगा मैं वहाँ जाऊँगा दोस्तों। बाकी वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों ने आक्रोश में आके उस अस्पताल में गए, धरना दिया, बहुत सारी मांगे रखी, पर अभी तक दोस्तों उस बहन को न्याय नहीं मिला है। ये कहते हुए भी दोस्तों शर्म आ रही है। देखो भाई दोस्तों, इन अस्पताल और इन अस्पताल में रहने वाले सर्जनकर्ताओं की वजह से हमने पता नहीं अपने भाई, अपनी बहन, अपने चाचा ताऊ, पता नहीं क्या क्या खो दिया है दोस्तों,
वो भी सिर्फ और सिर्फ इनकी एक गलती की वजह से। वैसे तो दोस्तों डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, भगवान का रूप माना जाता है, पर वो ऐसा ही करेंगे, वो इस प्रकार से लापरवाही करेंगे तो क्या कैसे होगा दोस्तों। ये तो बहुत दुखद घटना है। वो माँ बाप जान रहे होंगे जिनकी बेटी गई है, उन पे क्या गुजर रही होगी, उनका दर्द तो वही समझ सकते हैं। हम तो बस ये फील कर सकते हैं दोस्तों, हम तो बस थोड़ा बहुत अभी आंसू बहा सकते हैं। थोड़ा भाई ऐसा है कि एक होता है, एक श्रद्धांजलि के रूप में थोड़ा भावुक हो सकते हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो, और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पर उस माँ का दर्द कौन जानेगा जिस माँ ने अपनी बेटी को पाल पोस के इतना बड़ा किया, उसकी शादी की, जिस बाप ने उसकी शादी की, और शादी के बाद ऐसे दिन देखने को मिले। उस बाप पे क्या गुजर रही होगी, या उस पति पे क्या गुजर रही होगी, छोटी सी जान पे क्या गुजर रही होगी, जिसका कि कोई कसूर भी नहीं है। तो हमारी जो जनता है वो आवाज़ नहीं उठाती है, पता नहीं क्यों नहीं उठाती है। हमारे जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। इसी प्रकार से कई सारी घटनाएं होगी। हाल ही में एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, हमारे गांव में भी एक घटना हुई। हमारे गांव में एक चाची जी को सांप ने काटा तो उनको ले गए रणदार अस्पताल में इंजेक्शन नहीं मिला, और ना ही वहाँ सुविधाएँ थी किसी भी चीज़ की। फिर वहाँ से रेफर करके उन्हें ले गया जकोली ब्लॉक में भी सेम हाल, यानी कि वहाँ ना इंजेक्शन ना कोई चीज़ की सुविधा। फिर वहाँ से रेफ़र किया गया रुद्रप्रयाग। तो देखो भाई दोस्तों, ये अस्पताल नहीं, रेफ़र सेंटर ने। अगर देखो उस रेफ़र करते करते और उस जाते जाते उन चाची जी की जान चली जाती तो क्या करता, कोई कुछ भी नहीं करता, जान तो वो गंवाते अपनी, बाकी जो होता उनके साथ होता। तो उन चाची जी को वहाँ रेफ़र किया गया। पर ऐसा है कि वो भगवान की कृपा से, भगवान का आशीर्वाद इतना रहा, वो अभी कुशल मंगल, वो अभी ठीक हैं। पर ये हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत बुरी खबर है और बहुत बुरी घटनाएं हैं, और इसमें सबसे बड़ी कमी हमारी भी है दोस्तों। हम इन चीज़ों पे आवाज़ नहीं उठाते हैं। देखो भाई, जब हम अपना नेता, जब हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो वो क्यों चुनते हैं, ताकि जब भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हम पे आए तो वो हमारे साथ खड़े रहे और हमसे आगे खड़े रहे। देखो भाई दोस्तों, एक राजा के रूप में हम उनको चुनते हैं, और अगर जब राजा अच्छा होगा प्रजा तभी सुरक्षित होगी। ना यहाँ राजा अच्छा है, ना यहाँ प्रजा सुरक्षित है दोस्तों, और ये सब गलती है हमारी। हम एक वोट के लिए बिक जाते हैं और हम अपना सही मतदान नहीं करते हैं, और ना ही हम अपने खिलाफ आवाज़ उठाते हैं दोस्तों। मैं तो बस यही कहूँगा, भगवान छोटी बहन की आत्मा को स्वर्ग में शांति दे। बाकी जो उनके घर परिवार वालों पे गुजर रही होगी, उनका दर्द तो कोई नहीं समझ सकता है दोस्तों। बाकी भाई यही कहना चाहूँगा कि छोटी बहन को न्याय ज़रूर मिलना चाहिए दोस्तों, और ये न्याय दिलाने की जिम्मेदारी आपकी है और हमारी है। अगर दोस्तों हम सब लोग एकजुट हो जाते हैं तो उसको न्याय ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, पर ऐसी चीज़ों पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। जब कोई समाज हित में होता है, छात्र हित में होता है, क्षेत्र हित में होता है, ग्राम हित में होता है, चाहे हमारे किसी भी हित में होता है, ऐसी चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता है। हर कोई नेगेटिविटी फैलाता है दोस्तों, वो तो बात की बात है। बाकी भगवान छोटी बहन की आत्मा को स्वर्ग में शांति दे। बाकी आप लोग भी बाकी देखो भाई, आप लोगों से जो भी होता है आप ज़रूर करना, ताकि छोटी बहन को हम सब लोग न्याय दे सकें और उसको जल्द से जल्द न्याय मिले दोस्तों। ये दोस्तों मैं इधर एक अंकल और आंटी जी की दुकान में आ गया हूँ। बाकी भाई यहाँ पे मुझे स्वेटर के रेट और स्कूल की स्वेटर पता करनी है। दोस्तों आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, हमने बच्चों को बुक्स बांटी थी। तो अभी मैं स्वेटर के लिए दुकानों में जा रहा हूँ और रेट पता कर रहा हूँ। ये ब्लैक में अच्छा, तो देखो भाई दोस्तों, स्वेटर कुछ इस टाइप की है। ये कितने का एक आपको प्राइमरी सेक्शन में? दोस्तों जो हमको स्वेटर चाहिए वो ब्लू में चाहिए, और ब्लू में ये स्वेटर कुछ इस प्रकार से है। इस ब्लू में ये स्वेटर कुछ इस प्रकार से है। तो देखते हैं दोस्तों, क्योंकि हमको पीस भी ज़्यादा मंगाने हैं और रेट भी हमको सही चाहिए। तो मैंने स्वेटर का रेट पता किया। बाकी भाई कोई स्वेटर 800 की मिल रही है, कोई मिल रही है 550 की, कोई मिल रही है 600 की। और मुझे दोस्तों बजट के हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मेरे 1-2 सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पैसे भेजे हैं, तो उस हिसाब से मुझे बजट भी देखना है, जिनमें 47 से बच्चों के लिए दोस्तों स्वेटर आ जाए। तो अभी मुझे और दुकानों पे पता करना है कौन मुझे सही रेट देता है। और अगर स्वेटर का नहीं हो पाएगा, यानी कि अगर उस हिसाब का बजट नहीं हो पाएगा, तो मुझे कुछ और लेना पड़ेगा, यानी कि बैग्स, शूज़, यानी कि दोस्तों बैग और जूते वगैरह। पर ऐसा है कि कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। बाकी दोस्तों जिन सब्सक्राइबरों ने मुझे पैसे भेजे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इन बच्चों के लिए सोचा और आपने मुझे पैसे भेजे। अभी दोस्तों वहाँ से मैं इधर शूज़ की दुकान पे आ गया हूँ। तो देखो भाई दोस्तों स्वेटर के साथ साथ शूज़ और बैग का रेट भी पता करना जरूरी है, यानी कि दोस्तों जो चीज़ें सही रेट पे पड़ेगी बजट के हिसाब से वही मैं लूँगा। तो देखो भाई दोस्तों, अभी मैं साथ में इधर शूज़ चेक ही कर रहा था। ये देखो भाई, ये कॉम्बेट का शूज़ है। बाकी इसकी भी जो MRP है दोस्तों, ये 509 का है। और ये है गर्ल्स में
और इसकी MRP थोड़ा कम है, इसकी होगी 314, यानी कि 300-500 से नीचे कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है। पर ऐसा है कि क्वालिटी अच्छी है दोस्तों इसकी। बाकी में दोस्तों ये शूज़ लास्ट पड़ेगा 450 रुपये का, यानी कि 450 रुपये का। तो बाकी में दोस्तों वहाँ से शूज़ का रेट पता करने के बाद मैं इधर दूसरी शॉप में आ गया हूँ, कपड़ों की शॉप में। और मुझे दोस्तों थोड़ा बहुत अपने लिए भी कुछ शॉपिंग करनी है, क्योंकि एक तो मुझे कल परसों में लड़की देखने जाना है, किसके लिए जाना है, क्या जाना है, ये तो आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों, बहुत जल्द पहाड़ वाले भैया यानी कि प्रमोद की शादी भी है, तो उसकी शादी में भी जाना बहुत ज़रूरी है, तो उसकी शादी के लिए भी शॉपिंग करनी है दोस्तों। तो फिलहाल मैं भी पहले अपने लिए कपड़े देख लेता हूँ, क्या लेता हूँ ये तो आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो शादी के लिए ये कैसा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं इसको पहले पहन के दिखाता हूँ ना। तो देखो मैं दोस्तों, मैंने ये वाला कुर्ता पहना है, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं दोस्तों पहली बार ऐसी चीज़ पहन रहा हूँ, मैंने पहले कभी नहीं पहना, तो थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है और सही भी नहीं लग रहा है। क्या मैंने ऐसा कभी नहीं पहना ना। बाकी देखो भाई, इस कुर्ते को पहनने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरी शादी हुई। कुर्ता तो अच्छा लग रहा है, पर जब मैंने इसका रेट पूछा मैं डर गया भाई। ये है एक पीस 1800 का, और मैंने इतना महंगा कभी नहीं पहना है, तो इसीलिए ये कैंसिल दोस्तों। हम तो भाई 400-500 वाले हैं। भले अच्छा है, ऐसा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, पर अच्छा है, पर बहुत महंगा है दोस्तों। अब 1800 का यही पहनना है। अगर मेरी शादी होती तो मैं ले लेता। शादी भी किसी और की है, बाकी भी काम भी किसी और का, तो ऐसा है एक दिन के लिए इतना महंगा भी लेना ठीक नहीं है। तो चलो कुछ और देखते हैं दोस्तों। कुर्ता तो मैंने निकाल दिया है। कुर्ता निकालने के बाद मैंने ये शर्ट पहनी है, कमीज। तो ये थोड़ा ऐसा है कि मिड रेंज की है, ज़्यादा रेंज भी नहीं है, ज़्यादा हाई भी नहीं है इसकी रेंज, तो यही मुझे ठीक लग रही है। तो ऑप्शन में यहाँ पे और भी शर्ट है, तो मैं ये वाली भी ट्राई कर देता हूँ, ये भी थोड़ा ठीक लग रही है ना। मैंने ये वाली शर्ट भी डाल दी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, सजेस्ट ज़रूर करना कौन सी अच्छी है। बाकी वैसे तो ये भी ठीक लग रही है, और जो इससे पहले पहनी वो भी ठीक लग रही है। बाकी रेट भी इनका ज़्यादा नहीं है, तो इन दोनों में से मुझे एक सेलेक्ट करनी होगी, या दोनों भी कर सकता हूँ, देखते हैं। इसके थोड़ा कॉलर बड़े लग रहे हैं, इसके कॉलर ही। कपड़ों की दुकान में नज़र सारे जगह जाती है, ऐसा लगता है कि भाई पूरे कपड़े ले ले, पर ऐसा है कि मैंने अपने लिए एक शर्ट ले ली है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अभी स्कूल बैग देख रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई मैंने शूज़ का रेट पता किया, बाकी भाई स्वेटर का रेट पता किया, अब मैं बैग का रेट पता कर रहा हूँ, जो स्कूल बैग होते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो बैगों के रेट है 380, 480, 480, 450, 500, तो लगभग 500-600 की रेंज में बैग मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इधर भैया जी ने मुझे ये स्वेटर भी दिखाई है, स्कूल स्वेटर, क्योंकि मुझे इन 3-4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ लेनी है बजट के हिसाब से। तो डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या लेना है। बाकी देखो भाई स्वेटर तो इस कलर में है, बाकी दूसरे कलर में भी मिल जाएगी, ब्लू में मिल जाएगी ना, तो ब्लू में भी मिल जाएगी। अभी भी थोड़ा टीचर से भी बात करनी पड़ेगी। देखो भाई दोस्तों यहाँ पर स्कूल ड्रेस भी है, बाकी भाई स्कूल ड्रेस तो बच्चों को स्कूल में मिल जाती है, पर हमें अभी स्वेटर बैग या शूज़ ही देखने हैं। भैया जी ने यहाँ पे ब्लैक में स्वेटर दिखाई है, ये देखो स्कूल, ये तो ब्लैक में ना, हमें चाहिए ब्लू में। ब्लू मिल जाएगी। ये भी मुझे ठीक ही लग रही है। सब कुछ देखने के बाद अभी मैं घर पे जाके डिसाइड करूँगा। बाकी भाई सर लोगों से भी बात करूँगा, साइज़ भी पूछना है, और उनका आइडिया भी, उनकी राय लेना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अभी मैंने यहाँ पे शॉप का कार्ड ले लिया है। यहाँ पर दोस्तों सब कुछ मिल रहा है, ड्रेस भी, शूज़ भी, बाकी भाई स्कूल बैग भी, यानी कि स्कूल से रिलेटिव जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे सब मिल रहा है दोस्तों। तो बाकी में दोस्तों मार्केट से अपने रूम पे आ गया हूँ, दीदी के घर पे खाना खाया, और खाना खाने के बाद सीधे अब सोने की तैयारी है। थकान भी बहुत लग गई है दोस्तों, और मैं दोस्तों बहुत सारी दुकानों पे गया था मैं आज रेट पता करने और सामान का पता करने, जो भी आप लोगों ने बताया था कि बच्चों के लिए क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और दोस्तों मेरे कुछ सब्सक्राइबर तो मेरे बहुत सारे हैं, आप लोग भी हो जो मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करते हो, पर कई सारे लोग ऐसे हैं, इनमें से मतलब 1-2 लोगों ने इन बच्चों के लिए कुछ डोनेशन, कुछ पैसे दिए हैं, कि बोला है कि लोकेश देख लेना अपनी तरफ से, बच्चों के लिए स्वेटर या जूते या स्कूल बैग जो भी हो सके तो ले लेना बजट के हिसाब से। तो दोस्तों मैंने सब लोगों के पैसे जोड़े हैं, और जितने भी हो रहे हैं उनको तो मैं देखूंगा, बाकी अगर कम पड़ेंगे थोड़ा बहुत मैं भी डाल ही दूंगा। और
इसके हिसाब से मैं देखूंगा जो मुझे सही रेट पे पड़े, क्योंकि 47 बच्चे होते हैं। 47 बच्चे के लिए कम से कम जो सामान जा रहा है वो जा रहा है दोस्तों मिनिमम 25,000 तक का। क्योंकि मार्केट में देखा होगा आप लोगों ने, कुछ भी चीज़ सस्ती नहीं है। अगर हम चाहे जूता ले चाहे हम कपड़ा ले तो नॉर्मल 500 से स्टार्ट है, नॉर्मल 500 से स्टार्ट है दोस्तों। तो 500 गुणा के 47 कर दो आप, तो इस हिसाब से वो बजट थोड़ा जा ही रहा है। तो जब तक मेरे पास पूरे पैसे नहीं हुए तब तक मैं ऑर्डर भी नहीं लिखवा सकता हूँ, क्योंकि दुकानदार को भाई पूरे पैसे तो देने ही पड़ेंगे दोस्तों। तो अभी मेरे पास जितने भी हुए मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ और सारी जगह पता कर रहा हूँ। और कई सारे दुकानदार मुझे ऐसे भी मिले कि जिन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर तुम स्कूल के लिए दे रहे हो तो 1-2 पीस हम अपनी तरफ से दे देंगे। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं देखूंगा मैं कहाँ से लेता हूँ, किससे लेता हूँ। तो दोस्तों इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोग इन बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं। ये तो हमारी अभी पहली शुरुआत है, अभी तो हमको बहुत कुछ ही करना है दोस्तों। बाकी ये सब मैं कर रहा हूँ, ये आप ही की वजह से कर रहा हूँ, ये आपका आशीर्वाद है। जब आप लोग का प्यार है, आप लोग का सपोर्ट है, वरना मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास बस एक माध्यम है, एक जरिया है यूट्यूब, जिसकी वजह से आप मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूँ, आप लोग मुझसे जुड़ रहे हैं दोस्तों। तो मेरी भी अब तैयारी हो रही है शादी सगाई में जाने की। मैंने अपने लिए एक कमीज ली है, इसमें है वो। तो ज़्यादा भी खर्चा मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करता, क्योंकि जीन्स वगैरह और कुछ तो मेरे पास पुराने हैं, पुराने उसमें काम चला लूँगा। बाकी एक शर्ट ली है मैंने नई, और कल परसों में मैं लड़की देखने भी जा सकता हूँ, ये तो आपको ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। और उसके बाद जाना है प्रमोद की शादी में, यानी कि पहाड़ वाले भैया की शादी में। शादी का कार्ड भी आ गया है, तो देखते हैं दोस्तों, काफ़ी मज़ा आने वाला है। साथ साथ में सब काम हो रहे हैं। और पिताजी को मुझे जड़ी ट्रैक भी करना था, वो भी हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि उस बीच प्रमोद भाई की शादी है। तो शादी में जाना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि लगभग हम सभी यूट्यूबर जाएंगे वहाँ। तो बाकी में दोस्तों आज थकान भी काफ़ी लग गई है मुझे। आप लोग को पता होगा आज कॉलेज में जा रखा था। कॉलेज में आजकल चुनाव चल रहे हैं, तो वो गैदरिंग हुई। बाकी साहिल का एडमिशन कराना था, वहाँ थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि प्राइवेट में कराया उसका एडमिशन, और सर्वर बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। कुछ टाइम तो वहीं हुआ, फिर दीदी के घर पे गया, उसके बाद खाना खाया, सो गया था। तो यही दोस्तों, अब मुझे सर को कॉल करनी पड़ेगी, बच्चों का साइज पूछना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या लाना है क्या नहीं लाना है, तो उस हिसाब से देखेंगे दोस्तों। बाकी अपडेट तो मैं आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करता हूँ मैं समाप्त। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो इस चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखें दोस्तों, चाहे मुझ पर, चाहे इन बच्चों पे, चाहे कहीं भी हो। बाकी अपना सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री केदार।